लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में भागवत जी की सबसे विशेष लीला है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सबसे विशेष लीला है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र हुए सुदामा जी। कहते हैं वैसे तो भागवत जी में सुदामा जी का नाम ही नहीं लिया, नाम लेकर के परिचय नहीं दिया। बाबा ने लिखा है, सुखदेव जी महाराज ने, कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यास्य सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं, सखा हैं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, और हाँ वो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवेत्ता भी हैं, और विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त ब्राह्मण है। इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले भी हैं, प्रशांत आत्मा भी हैं, जितेंद्रिय भी हैं। इतने विशेषण दे दिए, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, विरक्त हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, प्रशांत आत्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, लेकिन नाम नहीं लिया। नाम क्यों नहीं लिया, उसके भी अन्यान्य कारण हैं। मैं निवेदन यही करना चाहता था, जो सुदामा जी महाराज हैं भगवान श्री कृष्ण के मित्र, इनके यहां गरीबी बहुत है, बहुत गरीबी है। किसी के यहां आज खाया कल के लिए नहीं होता होगा, पर सुदामा जी के यहां तो आज के लिए भी नहीं होता। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा इनका गुण और धर्म भी है। भगवान ना करे कभी किसी के घर में गरीबी आए। जिसके घर में गरीबी आ जाती है ना, व्यक्ति गरीबी से परेशान नहीं होता, गरीबी से बिल्कुल परेशान नहीं होता। क्यों नहीं होता? गरीबी से इसलिए परेशान नहीं होता, संसार में जो आया है वो कभी भूखा नहीं रहता। खाने की और खिलाने की चिंता हमको नहीं, उसको होती है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्नो दहे, तू काहे को सोच करे रे मन मूर्ख, और को देत सो तोहू को दहे। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तोहू को दहे, तू काहे को सोच करे रे मन मूर्ख, और को देत सो तोहू को दहे। खाने पीने की कभी किसी को चिंता करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भूखे नहीं मरता। लॉकडाउन के समय में कोई भूखा मरा क्या? कोई नहीं मरा। जिसके पास में था उसका भी पेट भरा, और जिसके पास में नहीं था उसको भी खाने को मिला। क्यों? माध्यम किसी को भी बना दें, लेकिन भगवान को चिंता सबकी रहती है। अरे कोई बात नहीं, ये तो संसार है। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है उस समय भी वो भगवान भोजन की व्यवस्था कर देता है। तो भूखे कोई नहीं मरता। हाँ, ज्यादा खाने से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ये आपने बहुत सुना होगा, श्रीमान जी ने ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया, हॉस्पिटल गए और गोविंदाय नमो नमः हो गई।
पर कम खाने वाला कभी नहीं मरता। हाँ, एक बात जरूर है, खाने पीने की चिंता तो नहीं होती है गरीबी में भी, लेकिन मौज मस्ती नहीं हो पाती। तो सुदामा जी की यहां गरीबी तो थी, ये बात सही है, लेकिन गरीबी से कभी घबराए नहीं, और व्यक्ति को कभी घबराना भी नहीं चाहिए। उनके यहां आज भी खाने को नहीं, लेकिन फिर भी चिंता नहीं होती। सुदामा जी को तो चिंता नहीं होती, लेकिन इनकी पत्नी है, उनके लिए थोड़ी सी चिंता हुई। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने लिए नहीं सही, लेकिन कम से कम तुम्हारे बेटा हैं 4, इन बेटाओं के लिए तो कुछ सोचो। ये भूखे ही रहते हैं, अरे इनकी भोजन की व्यवस्था तो होना चाहिए ना, कुछ उपाय करो ना। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, औरन को धन चाहिए और ब्राह्मण को धन भिक्षा। अरे धन किसी और को चाहिए, लेकिन अपना धन तो केवल भिक्षा ही है। अपने नाम भिक्षा वृत्ति करके आएंगे और जो मिलेगा उसी को पान कर लिया करेंगे। भिक्षा लेने के लिए गए, पर आज कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो बैठ गए। अर्धरात्रि का समय था। अर्धरात्रि के समय क्या हुआ, बैठे हुए थे, ऊपर से बारिश होने लगी, एक कुटिया में बैठे। अर्धरात्रि के समय सुदामा जी भी जागकर आ गए, सुशीला भी बैठ गई, दोनों बैठे सोचने लगे, भाई ऐसे कैसे चलेगा, कब तक होगा। सुदामा जी बोले, तेरे घर में कमी क्या है? बोले, मेरे घर में है भी क्या, एक झोपड़ी है ना, ऊपर से जितनी बूंदें आती पानी की सब झोपड़ी में ही आती, सब इसी कोठरी में आती। घर में जितने बर्तन हैं सब टूटे फूटे हैं, वस्त्र जो पहने हैं वो भी फटे पुराने हैं। खाने के लिए कहो तो हमारे लिए, तुम्हारे लिए छोड़ो, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। पानी पी के सो जाओ ना। बोले, पानी पी के भी कहीं किसी को नींद आती है क्या? तो क्या करूं, कुछ उपाय करो ना। सुशीला जी कहती मेरे सुदामा जी से, पर सुदामा जी क्या करते, भिक्षावृत्ति करने के लिए पुनः फिर निकल जाते हैं। 3 दिन से घर में भोजन भी नहीं हुआ। लेकिन हां, ये बात सही है, भगवान भी विपत्ति के समय में ही परीक्षा लेता। जब संकट की घड़ी आती ना, तब भगवान भी नहीं छोड़ते, वो भी परीक्षा लेते। सुदामा जी को भी नहीं छोड़ा भगवान ने, वो भी परीक्षा लेने के लिए आ गए। भगवान ने आज एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, और एक ब्राह्मण का वेश धारण करके एक भिक्षुक बन करके सुदामा जी के दरवाजे पर आ गए, और वहां दरवाजे को खटखटा दिया। बाबा, बाबा दरवाजा खोलो। सुदामा जी तो थे नहीं, सुशीला घर में थी। मैया, मैया, मैं भिक्षा लेवे के ताई तेरे घर में आया हूं, मुझको कछु भिक्षा दे देना। सुशीला जी ने जैसे दरवाजे को खोला, ब्राह्मण देवता को देखा, तो सुशीला जी के तो होश उड़ गए। मेरे घर में और एक भिक्षुक आ गया, एक भिखारी आया, क्या दे दूं इसको? घर में कुछ एक अन्न का दाना नहीं, मैं क्या दे दूं? अब मैं बोलती हूं कि मेरे घर में बाबा कुछ नहीं है, तो मेरे पति देव की बदनामी होगी। कुछ बहाना बना दिया, बाबा मैं भिक्षा तो दे देती, पर क्या बताऊं, अभी मैंने स्नान नहीं किया, आप सुबह सुबह थोड़ी जल्दी आ गए, आज किसी और के घर में भिक्षा ले लो, कल मैं दे दूंगी। ब्राह्मण देवता बोले, नहीं देवी, मेरा नियम है, मैं एक दिन में केवल एक ही घर में जाऊं, और वह घर में जो कुछ भिक्षा मिल जाए वही पाई करके अपनी उदर पूर्ति कर लूं। अब मैं तेरे दरवाजे आए गयो हूं, तो तू चिंता मत कर जल्दी की, मैं तेरे दहली पर बैठो रहूंगा, तू आराम से स्नान ध्यान कर ले, पूजा पाठ करने के बाद में भोजन प्रसाद बन जाए, तब मोको कछु भिक्षा दे दियो।
सुशीला बोली, हे भगवान अब क्या करूं? सुशीला ने दूसरों बहानों बनायो। सुशीला बोली, नहीं ब्राह्मण देवता, सही बात यह है। बोले क्या? हम नारी जाति की मैयाएं जितनी हैं, एक मास में 3 दिन के लिए अपवित्र रहती हैं, हम 3 दिन तक तुमको भिक्षा नहीं दे सकते। बाबा किसी और के घर में ले लो ना आज। बाबा जी बोले, कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मैं 3 दिन तक तेरी दहली पर बैठो रहूंगा, तू 3 दिन के बाद में मुझको भिक्षा दे नहीं हो। सुशीला बोली, बाबा जी एक बात और कहूं? बोले हाँ। बाबा जी मेरी एक मजबूरी और भी है। बोले क्या? मैं 3 दिन बाद भी तुमको भिक्षा नहीं दे सकती। बोले क्यों नहीं दे सकती बेटी? बाबा हम नारी जाति की मैया जो है ना, जब बेटा बेटी होती है ना, तो 3 दिन क्या 3 महीने तक अपवित्र रहती हैं, हम 3 महीने तक आपको भिक्षा नहीं दे सकती। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तू 3 महीने के बाद में तो भिक्षा दे देगी, हम 3 महीने भी तेरी दहली पर बैठे रहेंगे। हे भगवान क्या करूं? 3 महीने के लिए बैठने को तैयार ये महात्मा तो। सुशीला रोते रोते बोली, बाबा जी अंदर अंदर थोड़ा गुस्सा भी आया, मैं करूं तो करूं क्या? और बाबा जी इतना जिद्दी है। बाबा जी तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पाम पड़ूं, हम तो को भिक्षा नाय दे सके, नाय दे सके, नाय दे सके। बेटी क्यों नाय दे सके तू? बाबा मैं इसलिए नाय दे सकूं। बोले काहे? बाबा मेरे घर में देने को कुछ है नहीं। रोती रोती बोली, मेरे घर में कुछ है नहीं, हाँ कहीं मेरे घर में है तो केवल एक चीज है। बाबा बोले कहाँ है तेरे घर में? बोले मेरे घर में केवल गरीबी है। और गरीबी तो है ना, बोले वो तो कोने कोने में भरी है, पूरे घर घर में मेरी कोने कोने में गरीबी भरी भई है। सुदामा जी बोले कोई बात नहीं देवी, तेरे घर में गरीबी है ना, तो घर में जो है ना वही दे दो हमको, जो घर में तेरे है वही दे दो हमको, ला मुझे गरीबी ही दे दे। भगवान तो सुशीला के हाथों से गरीबी लेकर के चले ही गए, पर सुशीला को कोई पता न चली। शाम को सुदामा जी आए, और जैसे सुदामा जी लौट करके आए, सुशीला ने कहा कुछ मिला? सुदामा जी बोले 2 मुट्ठी चावल मिले हैं, पकाइए। पकाने के बाद में बस एक गिलास स्वयं ले लिया, बच्चों को थोड़ा थोड़ा चावल दे दिया। बच्चे पाना चाहते थे, सुदामा जी पाना चाहते थे, सुशीला भी पाना चाहती थी। जैसे 1 गिलास चावल को सुदामा जी पाना चाहते थे, दरवाजे पर गौ माता आ गई। उन्होंने रमाना चालू कर दिया। ओहो गौ माता आ गई ना, वो गिलास स्वयं नहीं पाया सुदामा जी ने, वो 1 गिलास चावल लेकर के गौ माता को ही खिला दिया। सुशीला ने कहा 1 गिलास चावल है ना, तुम ही खा लो ना। बोले नहीं। बोले क्यों? गौ माता आई हैं दरवाजे पर, कहते हैं एक गाय के अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं। अगर कहीं एक गाय को तुमने ग्रास दे दिया, एक गाय का पेट भर दिया, तो 33 कोटि देवताओं का पूजा एक साथ में हो जाती है पूरी। एक गाय की पूजा करने पर 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है। और हमारे यहां तो कहते हैं जिस किसी के घर में गाय के लिए ग्रास दिया जाता है, उसके घर में भंडार कभी खाली नहीं होता, उसका भंडार हमेशा भरा ही रहता है। और एक परंपरा भी है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब भोजन बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले गौग्रास निकाला जाता है, गाय के लिए रोटी निकाली जाती है। आप लोगों के यहाँ निकाली जाती कि नहीं? किस किस के घर में निकलती, जरा हाथ उठा के बताना। अरे वाह, भाग्यशाली हो आप लोग, बहुत भाग्यशाली हो जिसके घर में गौ माता के लिए रोटी निकलती है। नहीं तो आजकल ये परंपराएं सब लुप्त होती चली जा रही हैं। और एक बात बताऊं, जिस घर में गाय के लिए रोटी निकलती है ना, और वो भोजन जो बनता है बहुत स्वादिष्ट होता है, चाहे नमक मिर्ची कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन स्वाद अपने आप ही आ जाता है उसमें।
अगर कहीं निकलती है तो बहुत बड़ी कृपा, और नहीं निकलती हो तो आज से शुभारंभ कर देना गौग्रास निकालना। पहली रोटी पर अधिकार होता है गाय का, और आखिरी रोटी भी निकाली जाती है। आखिरी रोटी पर अधिकार किसका होता है? जोर से बोलो ना। कुत्ते का, है ना। पहली भी निकालना चाहिए और आखिरी रोटी भी निकालना चाहिए। आखिरी रोटी इसलिए निकालते हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई पाप कर्म बन गए हो, कोई अनिष्ट हो गया हो, या कोई पाप ग्रह हमारे पास में हो, तो वो रोटी निकालने से, कुत्ते को खिलाने से वो पाप ग्रह अपना दोष नहीं बता पाते। तो इसलिए पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। अच्छा, हम लोग गड़बड़ ये कर देते हैं आजकल की, मैंने देखा है कई जगह गया दुनिया में, लोग क्या करते हैं, जो पहली रोटी होती है ना, तो सबसे पहले आजकल क्या किया जाता है, जब भोजन बनता है ना, तो कई जगह मैंने देखा देवी जी जब भोजन बनाती है तो भोजन बनाने के बाद में सबसे पहले एक रोटी लेकर के और सब्जी लेकर के चेक करती है। मैंने कई जगह देखा, नमक ज्यादा है कि कम है, वो टेस्ट करती है। अरे भगवान पर भरोसा करो, तुम कितना भी चेक कर लेना, लेकिन उसके बाद में भी श्रीमान जी जब भोजन करते ना तो 50 खरी खोटी ही सुनाते हैं। इसके बाद में भी, और जिसके घर में कभी कोई चेक नहीं किया जाता है, नमक भी डाल दिया, मिर्ची भी डाल दी, जीरा, कुछ हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उस घर में हमेशा भोजन करते समय खुशी ही होती है, प्रसन्नता ही होती है। इसलिए ये कभी चिंता मत करो, कभी टेंशन मत लेना कि पता नहीं भोजन अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या करूं, ये डालूं कि ये डालूं कि ये डालूं कि ये डालूं। जो घर में हो सो डाल देना। मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे घर में भोजन स्वादिष्ट बनेगा, लेकिन एक सावधानी रखना पड़ेगा। अगर कहीं आप लोग चाहते हो हमारे घर में भोजन स्वादिष्ट बने, और हमारे हाथ से बनाया हुआ भोजन कितने भी लोग घर में आ जाएं, लेकिन कभी खत्म ना हो, कभी कम ना पड़े, अगर कहीं ये बात आप चाहती हो, और जिन लोगों ने ये भोजन को पाया वो हमेशा खुश रहें, कभी चिड़चिड़ापन ना हो, कभी गुस्सा ना आए, तो एक सूत्र अपना लेना है। एक सूत्र मैं आपको बता देता हूं। भोजन करने के बाद में जैसा खाओगे अन्न तैसा बनेगा मन। भोजन करने से ही व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। कई लोग बोलते हैं, क्या बताऊं, घर में बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, जो देखो उसको गुस्सा ही करता रहता है, जिसको देखो उसको गुस्सा ही आता रहता है। उसका दोष उनका नहीं है, तुम्हारा है। जब तुम भोजन बनाते हो ना, भोजन बनाते समय तुम खुद गुस्सा करते हो, तुम खुद, तुम्हारे दिमाग में खुद चिड़चिड़ापन रहता है, तो जिस भाव से तुम भोजन बनाओगे, भोजन करने वाले का भाव भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पुराने बाबा लोग, मैया लोग बैठे हैं, पहले परंपरा थी, जब भी कहीं कोई भोजन होता था ना, जब कोई विवाह शादी होती थी, कोई मंगल कार्य होता था घर में, तो मैया इकट्ठी होती थी और भोजन बनाते समय गा गा करके भोजन बनाया जाता था। बनाया जाता था। सही है कि गलत है? मंगल गीत गाए जाते थे, क्योंकि भाव अच्छा होता है। जैसा भाव हो बस वैसा ही मन बन जाता है। तो एक तो भोजन बनाते समय सावधानी रखो। दूसरी सावधानी ये भी रखना चाहिए, जहां हम भोजन बनाते हैं ना, उस स्थान को बहुत शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। कई घरों में आज भी मैंने देखा है, जब तक स्नान नहीं होता रसोई घर में प्रवेश नहीं होता। ऐसे कई घर हैं, और वहां अन्नपूर्णा महारानी का निवास रहता है उस घर में। वहां एक भी, अगर की एक चावल भी होगा ना, तो एक चावल में, एक दाने में हजारों लोग भोजन कर जाते हैं। तो शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात एक और है, भोजन बनने के बाद में अगर कहीं तुम्हारे घर में प्रसन्नता रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करें, तो एक काम और करना। बोले क्या करना चाहिए? भोजन जब बन जाए
तो उस घर में प्रसन्नता हमेशा रहती है। किस घर में? जिस घर में एक स्थान पर बैठ करके दादा दादी भी भोजन करते हैं, बेटा बेटी भी भोजन करते हैं और नाती नातन भी भोजन करते हैं। ये तीनों पीढ़ियां एक साथ बैठ करके भोजन जिस घर में करती होंगी, मैं गारंटी लेता हूं उस घर में कभी कलह नहीं हो सकता है। उस घर में हमेशा प्रेम ही प्रेम रहेगा। इसलिए हो सके तो कोशिश करो अपने घर में चाहे एक टाइम, चाहे सुबह के टाइम या शाम के समय में, कोई एक टाइम तो कम से कम निश्चित करो। पूरे परिवार के लोग बैठ करके एक साथ भोजन करेंगे और एक साथ भोजन करेंगे ना, तो उस घर में कभी कलह नहीं होता है। जैसा खाओगे अन्न तैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी तैसी बोलोगे वाणी। तो मैं निवेदन यही करना चाहता था कि गौग्रास घर से अवश्य निकलना चाहिए। सभी लोग गौग्रास को निकालें। सुदामा जी ने भी यही किया, चावलों को लिया, चावलों को लेकर के वो एक ग्रास गौ माता को खिला दिया। जीता जागता मंदिर है गौ माता। तो मंदिर में जाओगे, पूजा करोगे, शायद वो पुण्य फल ना मिले, लेकिन गाय की पूजा करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कहीं घर में वास्तु दोष हो जाए तो क्या करना चाहिए, कोई उपाय हो तो बताओ। कोई घर में वास्तु दोष हो, वास्तु दोष का प्रभाव, कई लोग पूछते हैं कि वास्तु दोष का क्या वास्तव में प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। वास्तु दोष का बहुत प्रभाव पड़ता है। पहले भले ही लोग नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी पहले जितने पुराने घर होंगे आपने देखना, उसमें वास्तु का बहुत ध्यान दिया गया होगा। भले ही किसी वास्तु शास्त्री को न पूछा हो, लेकिन बिल्कुल वास्तु के अनुसार ही बनते थे वो घर भी। क्यों? उन घरों को देखना, वो घरों में बीच में आंगन खुला रहता था, हर घर में आंगन होता था। आजकल घरों में आंगन ही नहीं रखते, पूरा घर बंद कर देते हैं। और जिस घर को बंद कर देते हैं ना, वो ब्रह्म स्थान होता है, बीच वाला जो होता है ना, जो खुला स्थान होता है उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। अगर कहीं इसको बंद कर देते ना, तो उसके लिए हृदय रोग होता है। हृदय से संबंधित रोग उस घर में हो ही जाते हैं। तो पहले क्या पूरा घर आंगन खुला हुआ रहता था। अच्छा, लाइट बात घर में बनाए ही नहीं जाते थे, घर से या तो होते ही नहीं थे या फिर लोग बाहर जाते थे। अब आजकल सब घर में ही सारी व्यवस्था होती है। तो दूसरी बात, जो मंदिर बनते थे ना, वो पहले क्या करते थे, सब लोग मिलकर के गांव में एक मंदिर बनाते थे और सभी एक ही जगह पूजा करने के लिए जाते थे। आज घर घर में मंदिर बना लेते हैं। अब जब घर में मंदिर बनाते हैं तो कोई बात नहीं, खूब बनाओ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो कहां बनना चाहिए। कई लोग ऐसा प्रश्न भी कर देते हैं कि पूजा तो करते हैं पर पूजा करने में मन नहीं लगता, क्या करें? करना तो चाहते, लेकिन पूजा करने बैठते तो जाने कितनी कितनी अच्छी बुरी बातें दिमाग में आ जाती हैं, मन ही नहीं लगता है। अगर कहीं ऐसी बात है तो उसका उत्तर केवल एक ही है, कहीं तुम्हारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता तो पक्की बात है तुम्हारा जहां बैठते हो आप पूजा करने के लिए, वो स्थान कुछ ठीक नहीं है। मंदिर जहां बना है वो शायद अच्छी जगह नहीं बना जहां होना चाहिए। मंदिर का स्थान बोले कौन सा है? मंदिर का स्थान है ईशान कोण, पूरब और उत्तर के कोने में ही मंदिर होना चाहिए। और अगर कहीं दूसरी जगह मंदिर बनता है तो पूजा पाठ में ज्यादा मन नहीं लगता है। दूसरी बात, अगर कहीं पूजा करते समय तुमको बेचैनी होती है या पूजा करने का मन नहीं करता, तुम्हारा मन नहीं करता, तो उसका एक कारण और होता है। कई घरों में मैंने देखा कि पूजा स्थल तो अच्छा है, बहुत सुंदर है पूजा स्थल, और मूर्ति भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, मंदिर भी अच्छा है, लेकिन मैंने देखा कि मंदिर में जाले लगे हुए हैं, मकड़ी के जाले, नीचे धूल ही धूल जमी है। उस घर में अगर कहीं ऐसा मंदिर होगा, कहीं मंदिर में थोड़ी सी भी गंदगी कहीं होगी, धूल होगी या जाला होगा या कालापन होगा इधर उधर, तो उस घर में, उस मंदिर में तुम्हारे लिए मंदिर में बैठ करके पूजा करने का मन ही नहीं करेगा, तुम्हारा मन ही नहीं बनेगा, और बैठ भी जाओगे जबरदस्ती से तो मन लगेगा ही नहीं। इसलिए वहां की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है।
दूसरी बात एक और है, पूजा स्थल ईशान में ही होना चाहिए। पानी का स्थान भी ईशान में ही होना चाहिए। अगर कहीं किसी के घर में जाओ ना और घर में कहीं किसी भी कोने में मकड़ी के जाले लगे हों और बहुत ज्यादा मकड़ी के जाले लगे हों, तो आंख बंद करके बोल लेना उससे, भैया तेरे ऊपर, सर के ऊपर कितना कर्जा है। वो कितना भी करेगा लेकिन उसके सिर पे कर्जा चढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए मकड़ी का जाला नहीं रहना चाहिए। जब दीपावली आती है ना, तो दीपावली के समय हम लोग साफ सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? सीधी सी बात, मेरे घर लक्ष्मी जी आएंगी, है ना। सब यही तो बोलते हैं लक्ष्मी घर आएंगी। बोले क्यों? बोले हम साफ सफाई कर रहे हैं। तो क्या दीपावली के दिन ही तुमको लक्ष्मी की जरूरत होती है? फिर और समय में नहीं पड़ती क्या? हर समय लक्ष्मी की आवश्यकता है, और लक्ष्मी की आवश्यकता है तो हर समय ध्यान रखो, घर को बिल्कुल साफ सुथरा हमेशा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कहीं दक्षिण की दिशा में आपने बेसमेंट बनाया, बेसमेंट कहीं दक्षिण की दिशा में बन गया तुम्हारे यहां, तो तुम कितना भी कमाना पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी कमाई कहां जा रही है। बहुत सारी चीजें हैं। मैं निवेदन यही करना चाहता था, प्रभाव तो पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं घर बन गया और बनने के बाद में अगर कहीं कई लोग पूछते हैं कि दक्षिण मुखी दरवाजा है, हमारा घर दक्षिण मुखी हो गया, दक्षिण की तरफ दरवाजा है, क्या करें? बोले जा अच्छा नहीं होता है। उसके भी कई उपाय हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, अगर कहीं ऐसी कोई अव्यवस्था होती है तो बोले क्या करें? बोले घर को तोड़ दो। कई लोगों को मैंने देखा अच्छे भले घर को तोड़ना चालू कर देते। अरे बनाना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में, घर को तोड़ते क्यों हो? बोले भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ कि घर तोड़ना ना पड़े और वास्तु दोष का कोई दुष्प्रभाव ही ना पड़े। तो उसका एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं और गारंटी लेता हूं, वास्तु दोष का दुष्प्रभाव उस घर में पड़ेगा ही नहीं, और हर व्यक्ति कर सकता है उसको, चाहे गरीब आदमी हो और चाहे वो अमीर आदमी हो। संतों ने बताया, भक्तों ने बताया, विद्वानों ने बताया कि दो काम हैं। या तो उस घर में एक गौ माता को रख दो। जिस घर में गाय रहती है उसमें कभी वास्तु दोष का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गाय है मंदिर है, वो साक्षात मंदिर है, और जहां मंदिर होता है वहां वास्तु दोष का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन आज के जमाने में गाय रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जगह की बहुत कमी होती है, और गाय के लिए पूरा एक घर चाहिए, रखने को भी घर चाहिए, भूसा के लिए भी घर चाहिए, और उसके गोबर के लिए भी जगह चाहिए, बहुत जगह चाहिए। कहीं ऐसी व्यवस्था है और नहीं हो सकता है, चलो इतनी व्यवस्था है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यकता है सेवा करने वाले की। सेवा करने वाला, उसके अंदर सेवा भाव होगा तो गाय को रख सकता है, और जिसके पास सेवा भाव नहीं होगा वो कभी गाय नहीं रख सकता है। तो क्या करें अगर की ऐसी परिस्थिति हो तो कोई बात नहीं है, एक काम कर सकते हैं, रोजाना गाय के नाम से गौ ग्रास आप निकाल सकते हो। जो भी तुमसे बन जाए, जो तुम्हारी सामर्थ्य हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, भगवान ने जो तुमको दिया हो उतना तुम निकाल करके कोई भी गौशाला में जा करके और गौ ग्रास लेकर के वो गौ ग्रास खिला सकते हैं, तो भी वास्तु दोष का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इतना भी नहीं कर पाओ ना तो कोई बात नहीं, एक उपाय और भी है। बोले फिर क्या करें? बोले फिर एक काम करो, बोले घर में एक तुलसी का पौधा रख लो। घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाओ, और जिस घर में तुलसी का पौधा हो जाता है, जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है, वहां पर भी वास्तु दोष का दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसलिए पहले कोई भी घर ऐसा नहीं होता था जिसमें तुलसी का पौधा ना हो। तुलसी का पौधा जरूर घर में होना चाहिए, उनकी पूजा जरूर होना चाहिए, सुबह शाम दीपक जरूर रखो, तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करो, भोजन में तुलसी दल जरूर डालो, प्रसाद में तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। तो तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, हम अच्छा करते करते तरीके से नहीं कर पाते। कई लोगों को मैंने देखा तुलसी का पौधा रख देते हैं ऐसी जगह पे जहां जाने और आने का रास्ता होता है लाइट बात में जाने आने का, वहां हम लोग उसका जब अशुद्ध समय में भी उसका स्पर्श कर लेते हैं,
तो वो अच्छा करते भी उल्टा होना शुभारंभ हो जाता है। तो ऐसी जगह पर रखो तुलसी का पौधा जहां पर हम स्नान ध्यान करके अच्छे से पूजा कर सके। कई लोगों को मैंने देखा छज्जे पर ही रख देते हैं, ऐसी जगह पर रख देते हैं कि परिक्रमा कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं, जहां परिक्रमा कर सको आप। कई जगह गंदा पानी भी वहीं से निकलता, वहां तुलसी जी को रख देते। ऐसी जगह पे, शुद्ध जगह पर तुलसी जी को रखना चाहिए। तो तुलसी पौधा अपने घर में जरूर रखो, और जहां ये होता है वहां वास्तव इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पाता है। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले गोविंद भगवान की जय। और अभी संकेत मिला है, श्रीधाम वृंदावन में चल रही गौ सेवा के निमित्त यश और अंशु शर्मा जी, इनकी ओर से भी 501 रुपए गौग्रास के लिए यहाँ पर भेजे हैं। मेरी गौ माता इनके घर में सुख और समृद्धि हमेशा हमेशा बनाए रखे। एक बार ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे। और श्री राजेश बरखा गर्ग जी की ओर से भी 501 रुपए गौ माता की शरण में आए हैं। मेरी गौ माता इनके घर में खूब बरकत करें और सुख समृद्धि हमेशा हमेशा इनके घर में बनी रहे। ताली बजा करके इनका भी स्वागत करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। सुदामा जी ने क्या किया, अपने पेट की भी चिंता नहीं करी। मैं भूखा रहूंगा या फिर मेरा पेट भरेगा, गौ माता को खिला दिया। और जो गौ माता को ग्रास दिया, वही गौग्रास का प्रभाव क्या हुआ, वही गौग्रास का प्रभाव रहा कि सुदामा जी और भगवान की इनके ऊपर इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि एक सुदामापुरी नाम का नगर ही बन गया पूरा। सुशीला कहती हैं, भगवान कुछ तो उपाय करो, ऐसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा। बोले क्या करें। सुशीला ने कहा, हमने सुना है कि तुम्हारे एक मित्र हैं, अपने मित्र के पास नहीं चले जाओ, थोड़ा सा उनसे सहयोग ले लो। विपत्ति के समय में जब कोई साथ नहीं देता है तो एक सच्चा मित्र जरूर साथ देता है। घर के लोग भी साथ छोड़ देते हैं विपत्ति के समय में, मैंने देखा है। परिवार के लोग भी साथ छोड़ देते हैं। कई लोगों को तो मैंने ये भी देखा है, जब घर में गरीबी आ जाती है ना, तो एक भाई दूसरे भाई के नाम को बताने में भी कतराता है, उसका परिचय देने में भी कतराने लगता है कि नहीं नहीं वो आपके भाई है ना, वो रिक्शा चलाते हैं ना। और एक भाई कोई अधिकारी होगा ना तो वो भूल जाता है कभी कभार, नहीं नहीं वो हाँ है तो, लेकिन वो मेरा उनसे कोई अभी बनती नहीं है, मेरा संबंध नहीं है आजकल उनसे, है ना। ये गरीबी है। सुदामा जी ने कहा, क्या करूं मैं, किसके पास में जाऊं, कोई रिश्तेदार के पास नहीं जाऊंगा, मांगू नहीं मर जाऊं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज में मर सकता हूं पर मांगूंगा नहीं। सुशीला ने समझाया, तो एक काम करो ना, चलो दुनिया वालों से ना मांगो, लेकिन मित्र से के पास तो चले जाओ। मित्र से कोई बात बताने में कोई शर्म की बात नहीं, तो मांगना नहीं पर अपनी परिस्थिति तो थोड़ी सी बता देना। सुदामा जी ने कहा, तो ठीक है, मित्र के पास में जाऊं। बोले हाँ। एक बार तो सुदामा जी ने मना भी किया, नहीं सुशीला मैं नहीं जा सकता हूं, वहां नहीं जा सकता हूं। बोले क्यों, हमने सुना है तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश, बहुत बड़े राजा महाराजा हैं, उनके पास जाओ तो सही तुम। सुदामा जी ने सोचा, अगर कि मैं जाऊंगा तो मैंने थोड़ा सा भगवान से कुछ कह दिया था, वो याद थी। जा तो सकते थे सुदामा जी, पहले भी जा सकते थे, लेकिन गए क्यों नहीं, उसका कारण था। सुदामा जी, जब भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा जी की मित्रता थी, और जंगल में जब लकड़ी काटने के लिए गए तो मैया ने क्या किया, गुरुमाता ने कुछ चने इनको दे दिए, तो चने लेकर के जैसे गए, और जब चने लेकर के गए तो सुदामा जी को भूख लगी, चने को खाए, और चने को जैसे खाए तो भूख और ज्यादा बढ़ गई। भगवान के हिस्से के जो चने थे वो भी खा गए। तो भगवान ने कहा, भैया कुछ खाने पीने को है क्या। सुदामा जी ने झूठ बोल दिया, भगवान क्या बताऊं, था तो, लेकिन सारे चने हम तो खा गए। बोले क्या खा गए। बोले हाँ। मेरा हिस्सा भी खा गए। बोले हाँ वो भी खा गए। सारी बात सत्य सत्य बता दी।
पर भगवान ने क्या किया? भगवान बोले तुमने अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह होए निर्धन और कह होए कोड़ी। कभी गुरु से कपट मत करो, मित्र से कभी चोरी मत करो, और कहीं गुरु से कपट रखोगे तुम, जब विपत्ति का समय आता तो गुरु जी के पास पहुंचते गुरुदेव कृपा करो, ये समस्या है, ये समस्या है। और जब अच्छा समय आ जाता है, कहीं कोई भगवान कृपा कर देते हैं तो फिर गुरु जी का नाम ही नहीं लेते, है ना। फिर गुरु जी को बताते ही नहीं कि अच्छा हो गया, कुछ के नहीं हुआ। अच्छा हो गया तो हमारे कारण हो गया, और बुरा हुआ तो गुरु जी ने कृपा नहीं करी, गुरु जी का आशीर्वाद नहीं मिला। ऐसा नहीं। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह होए निर्धन। वो व्यक्ति कितना भी धन आ जाए हमेशा निर्धन ही बना रहता है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह होए निर्धन, कह होए कोड़ी। तुम एक काम करो। बोले क्या? भगवान ने कह दिया सुदामा जी तुम जाओ और जाकर के निर्धन हो जाओगे। सुदामा जी बोले क्या निर्धन हो जाऊंगा? बोले हाँ। सुदामा जी को थोड़ा बुरा तो लगा। कन्हैया कोई बात नहीं, तुम फिर भी मेरे मित्र हो, मुझे पता है, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है मेरे प्रभु, उस मेरे निर्धनपन में भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर छुपी होगी। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता है। लगता है कि भगवान ने हमारा बुरा किया, लेकिन भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर छुपी होगी, क्योंकि संतुष्टता इनके मन में थी। तो वो बात याद थी। सुदामा जी बोले कन्हैया मैं गरीब रहूंगा तो गरीबी में भी मैं हमेशा खुश रहूंगा, लेकिन कन्हैया तुमसे मांगूंगा नहीं। वो बात याद थी, कन्हैया मैं कभी तुमसे फिर मांगने नहीं आऊंगा। अब सुशीला को इस बात को कैसे बताएं, लेकिन सुशीला ने ज्यादा ही कुछ कह दिया। सुदामा जी बोले तुम कहती हो? बोले हाँ, तुम्हें चला तो जाता, लेकिन एक समस्या है मेरे सामने देवी। बोले क्या समस्या है? बोले शास्त्रों में लिखा है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जाओ तो कुछ भेंट दान दक्षिणा जरूर होना चाहिए, वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले कौन से स्थान है? कि राजा गुरु कुल देवता, वैद्य मित्र अनाथ, इनकी सन्मुख जब जाइए कुछ होवे हाथ। राजा, गुरु, कुल देवता, वैद्य, मित्र और अनाथ, इन लोगों से कहीं मिलने जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ जो भगवान ने तुमको दिया हो, कुछ भेंट दान दक्षिणा जरूर लेकर के ही जाना चाहिए। वो मेरे मित्र हैं और राजा भी हैं। अब उनके पास में मैं कैसे चला जाऊं खाली हाथ? कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। अब कुछ लेके जाऊं तो मेरे पास में कुछ देने को है नहीं, तो मैं कैसे जाऊं? इसलिए देवी मैं नहीं जा सकता हूं। सुशीला ने कहा बस इतनी सी बात है, इसलिए नहीं जा रहे हो तुम? बोले हाँ, चिंता मत करो, हम कोई व्यवस्था करते हैं ना। बोले क्या करोगी? तो खुशी खुशी गई और हंसते हंसते पड़ोसन के घर में चली गई। और बगल में पड़ोसन के घर में जाकर के पड़ोसन क्या चावल साफ कर रही थी। वो पड़ोसन से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बहन बहन मेरे पतिदेव अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, तुम एक काम करो, मुझे 2 मुट्ठी चावल दे दो ना। ऐसा डांटा, ऐसा फटकारा कि सुशीला उल्टे पैरों ही लौट करके चली आई। दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। चल चल जा आ गई, पहले लिया था ना, अरे कह रही थी परसों दे दूंगी, बरसों हो गए आज तक दिया नहीं, और फिर लौट लेने के लिए आ गई तुम। मना कर दिया। सुशीला बैठ करके फिर रो पड़ी, मेरे प्रभु ये भी कैसी मेरा इम्तिहान है, कैसी मेरी परीक्षा है। विपत्ति का समय होता ही ऐसा है, गरीबी होती ही ऐसी है। गरीबी में व्यक्ति को पता नहीं किस किस की सुनना पड़ती है, और पड़ोसी की तो बहुत ज्यादा सुनना पड़ती है। सबसे ज्यादा सुनना पड़ती है पड़ोसी की। इसलिए एक बात और बताऊं मैं, भगवान ना करे कभी कहीं कोई ऐसा समय आ जाए, और कहीं कोई आ जाए ना, तो पड़ोसी के घर मांगने कभी मत जाना। पड़ोसी को, दूसरी बात, अपने घर का जो दुख है, अपने घर का दुखड़ा रोने के लिए बगल वाले के घर में कभी मत जाना। और कहीं जाओगे तो पता क्या होगा, अगर कहीं अपने घर का दुख, अगर कहीं घर की बात तुमने पड़ोसी को बताई,
वो तुम्हारा दुख तो दूर करेगा नहीं, तुम्हारे कष्ट को तो दूर करेगा नहीं। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारा उपहास जरूर करेगा, तुम्हारी हंसी जरूर उड़ाएगा। इसलिए कभी मत जाओ। और एक बात और है कि दुनिया वालों के सामने अपने दुख को क्यों रोते हो? किसी में सामर्थ्य नहीं है, कड़वा सच बता दूं, तुम्हारे दुख के आंसुओं को पहुंचने का। तुम्हारे दुख के आंसू को कोई नहीं पहुंचेगा, और रोना भी मत। अरे रो तो उसके सामने जो तुमको उठा के अपने गले से लगाए, अपने हृदय से लगाए, अपने जैसा बनाए, तुमको उठाए, लेकिन जो उठाना जाने ही नहीं। ये दुनिया के लोग तो रौंदना जानते हैं। एक कड़ी मैंने सुनी थी, बड़ी सुंदर कड़ियां थी, बड़ी सुंदर कड़ियां थी कि इस दुनिया में कौन हमारे आंसू पोंछेगा, इस दुनिया में कौन हमारे आंसू पोंछेगा, जिसका देखो उसका दामन भीगा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। इस दुनिया में कौन हमारे आंसू पोंछेगा, जिसका देखो उसका आंचल भींगा लगता है। अरे दुनिया वालों का तो हाल ये है, अपने आंसुओं को पोंछते पोंछते इनका रुमाल खुद गीला हो गया, और जिसका रुमाल खुद गीला हो वो उस गीले रुमाल से तुम्हारे आंसुओं को क्या पहुंचेगा। इसलिए कभी मत जाओ। हाँ, भगवान न करे कहीं कोई ऐसी बात आ जाए तो पहुंचना मेरे बिहारी जी के पास में, मेरे बिहारी जी की शरण में पहुंच जाना। और कहीं बिहारी जी की शरण में पहुंचने के बाद में कहीं तुमने अपने दुख के आंसुओं को गिरा दिया, तो मेरे बिहारी जी तुम्हारे दुख के आंसुओं को पहुंच देते हैं और वो सुख के आंसू भर देते हैं। दुनिया वालों के पास कभी मत जाओ, और भगवान से एक निवेदन करो, मेरे प्रभु से कभी मत कहो, भगवान से कभी मांगो भी मत। कहीं मांगा तुमने तो घाटे में पड़ जाओगे, इसलिए भगवान से मांगना नहीं चाहिए। हाँ, अपनी परिस्थिति जरूर भगवान को सुना दो, जाकर के भगवान से निवेदन करो और मेरे प्रभु से अपनी परिस्थिति सुनाओ। कहीं किसी के पास में जाते ना तो कोई पूछता ना, सबसे पहले यही पूछता ना, कैसे हो? तो मेरे प्रभु भी पूछते हैं आपसे, भैया कैसे हो? तो उस समय एक बात कहना, कान्हा हम तो ठीक हैं। कैसी स्थिति है? क्या कुछ चाहते हो? तो हाँ कन्हैया, चाहते तो हैं, मांगना जरूर, लेकिन क्या मांगना? भगवान कहीं बोल उठे तुमसे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कान्हा से एक ही बात कहना, कान्हा अगर कि देना हो तो कि इतनी कृपा करना कान्हा, और कुछ नहीं चाहिए। कि मेरे सिर पे रख दो कान्हा, अरे मेरे सिर पे रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ रे बाबा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पे रख दो
हैं भक्त। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे। बिन माझी के नाव चलेना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाम चलेना अब पतवार पकड़ ले। बिन माझी के नाम चलेना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाम चलेना पतवार मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का। सभी लोग काली सेवा करते बड़े भाव से गाएंगे। हम तो थोड़े से गम की धूप में झुलस रहे हैं मेरे प्रभु। क्या चाहते हो? बस कन्हैया एक प्यार भरी छांव हमको दे दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान से पुनः फिर निवेदन करने लगे, कहने कन्हैया और सुनो, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? कहते सुना ही हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना ही हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे सब चाहते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे में सक चाहते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे में सक चाहते हो। सुख में रहूं चाहे दुख में कान्हा। सुख में रहूं या दुख में कान्हा। सुख में रहूं चाहे दुख में कान्हा। सुख में रहूं चाहे दुख में कान्हा। होती रहे मुलाकात रे, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। आना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। पैर गिरदारी मेरे सर पे बनवाई अपने दोनों तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का आना तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का देना हो तो
जिए जन्म जन्म का। कन्हा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का भगवान, बस केवल आपका साथ बना रहे, बस यही हमको दे दो। आज सुदामा जी कहने लगे, ठीक है सुशीला, तुम कहती हो तो हम जाते हैं। सुदामा जी चल पड़े, लेकिन सुशीला आई, उस घर को तो छोड़ दिया, दूसरे घर में गई, वहां जाकर के 2 मुट्ठी चावल मांगे तो 2 की जगह सब तरह के लोग होते हैं, 4 मुट्ठी चावल दे दे, ले बहन ले जाना, और हाँ सुन, अगर कहीं तेरे से हो जाए ना तो दे देना, और नहीं होना तो कोई बात नहीं है, तू चिंता मत करना। लाई मांग पड़ोस से और चावल मुट्ठी 4, एक कपड़े में बांध के बोली लो भरतार। 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेके आई और आकर के सुदामा जी को दिया। लेकिन हाँ, जिस पोटली में चावलों को बांधा ना, पता वो पोटली में जो चावल बांधे थे ना, वो कपड़ा कौन सा था? और कोई घर में कपड़े तो थे नहीं। इन्होंने अपनी साड़ी को फाड़ा और अपनी ही साड़ी को फाड़ करके उसमें 100 छिद्र थे। उस साड़ी को फाड़ा और फाड़ करके वो 4 मुट्ठी चावल रख दिए, और जैसे 4 मुट्ठी चावल रखे और वैसे ही 4 मुट्ठी चावल रख करके और बांध करके और इनको दे दिया। जैसे बांधा, लेकिन हाँ उसमें क्या किया, उसमें भी एक पत्र लिखा, 2 लाइनें लिख दी उस पत्र में। कन्हैया, 1 मास 2 पाख में और 2 एकादशी हो, पर मेरे घर नंदलाल जो नित एकादशी हो। कन्हैया, किसी के घर में 1 महीने में 2 एकादशी होती होंगी, पर कन्हैया हमारे यहाँ तो रोज एकादशी होती है मेरे प्रभु। पत्र लिया, लिख करके उसमें रख दिया, सुदामा जी को पोटली दे दी। सुदामा जी उस पोटली को लेकर के चल पड़े, और जैसे उस पोटली को लेकर के सुदामा जी जब चलने लगे, और जब चल रहे थे तो सोच रहे थे, आज मैं जा रहा हूं, भगवान से मेरी भेंट होगी और मेरे कृष्ण से आज मेरी भेंट होगी। तो हम भेंटने के लिए जैसे चलने लगे, और भेंटने श्री मुरलीधर को सुदामा चले नेत्र धर को। श्री मुरलीधर को सुदामा चले नेत्र धर को। श्री मुरलीधर को सुदामा चले नेत्र धर को। श्री मुरलीधर को सुदामा जी चल पड़े, और जैसे जा रहे थे, पर सुदामा जी की स्थिति कैसी थी? बोले, नई पन्हैया पाँव में और देह वस्त्र से ही सुदामा चले, कि चले सुदामा द्वारिका, और मुख मलिन तन छीन। तो फटे पगड़िया माथ पे और लिए लकुटिया हाथ, सुलुटिया टुरिया बगल में और दबे पुटरिया कांख। हाथ में पोटली को दबा लिया और जा रहे थे। इन्होंने क्या किया, बस हाथ में माला को लिया, और माला को हाथ में लेते कि सुमरनी पर सुमिरत हरि को सुदामा चले नेत्र धर को। सुमरनी पर सुमिरत हरि को सुदामा चले नेत्र धर को। मुरलीधर को सुदामा चले मुरलीधर को सुदामा घर को। मुरलीधर को सुदामा चले घर को। श्री
घर को सुदामा चले घर को। जैसे चलने लगे, अब जा तो रहे थे लेकिन सोच रहे थे पता नहीं मेरे प्रभु हमको पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि बेराजन के राज, वो कौन है कि बेराजन के राज है और हम गरीब मोहताज, तो जाने कैसे पहचाने हैं और दीन बंधु महाराज। तो सोच था यही तुझ बर को सुदामा चले मित्र घर को। सोचता यही तुझ बर को सुदामा चले मित्र घर को। मुरली घर को सुदामा चले मित्र घर को। श्री मुरली घर को सुदामा चले घर को। जैसे चलने लगे, आगे गए, जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, एक नदी मिली। अब नदी से पार कैसे हो, मेरे पास उतराई तो है ही ना है। बैठ गए और जैसे बैठे थे तो सामने से क्या देखा, मेरे प्रभु स्वयं नाविक बन करके आ गए। आकर के खड़े हो गए, बाबा आपको कहाँ जानो है? बोले मोकू पल्ली पार जानो है। तो बैठ जाओ ना बाबा नौका में। लेकिन कैसे बैठ जाऊं भैया, मेरे पास उतराई तो है ही ना है। कोई बात ना है बाबा, मैं तुमको ऐसे ही पार कर दूंगा। भैया तू ऐसे कौन कौन को पार करेगो? बोले मेरे तो काम ही पार करबे को है। बाबा ने कही लाला रे ऐसे कौन कौन को पार करेगो तू? भगवान बोले बाबा मैं काहू और को पार करूं चाहे ना करूं, पर जो चलतो चलतो बहतो बहतो मेरे दर पे आ जाएगो, मेरे किनारे पे आ जाएगो, मेरी शरण में आ जाएगो, मैं बाको तो पार कर ही दूंगो। सुदामा जी नहीं समझ पाए बात को। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ठीक है लाला, तुम कहते हो तो मैं बैठ जाऊंगा। बैठ गए सुदामा जी। बस भगवान स्वयं नाविक बने। एक पीताम्बर को अपनी कमर से बांधा, एक पीताम्बर को अपने माथे से बांधा, और जैसे माथे से बांध करके लंबे से बांस को लेकर के अपनी नौका को खेते हुए बड़े भाव से चले जा रहे हैं और गाते भी जा रहे। अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम की नदिया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम नदिया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम की नैया धीरे बहो। मेरी नैया लक्ष्मण राम की नदिया धीरे बहो। धीरे बहो लाला धीरे बहो, धीरे बहो धीरे बहो। धीरे बहो राम धीरे बहो। धीरे बहो धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम की नदिया धीरे बहो। मेरी नैया लक्ष्मण राम नदिया धीरे बहो। बड़े भाव से गाते गाते चले जा रहे। बाबा आपको कहाँ जानो है? बोले मुकुंद द्वारकापुरी जानो है। अच्छा द्वारकापुरी काहे को जा रहे हो बाबा? बोले वहां पर मेरा एक मित्र रहे। बोले अच्छा आपको मित्र है, वाको नाम कहाँ है? वाको नाम है। बोले हाँ। बोले वैसे तो मैं बचपन में वासव कृष्णा कृष्णा कहूँ, लेकिन अब तो वो द्वारकाधीश बन गयो है, बहुत बड़ो राजा है। अच्छा आपस में वार्तालाप करते चले जा रहे। जैसे किनारे पर पहुंचे, सुदामा जी को उतारा, भगवान का पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। सुदामा जी चलने लगे, लेकिन कई दिन से खाया नहीं था महाराज। भूख के मारे पैर आगे नहीं बढ़ते, पैर लटपटा रहे थे। चलते चलते जैसे आगे गए, थोड़ी सी धूप पड़ी, बस उसी समय इनको मूर्छा आ गई। मूर्छित होकर के गिर पड़े। भगवान से नहीं रहा गया। मेरे प्रभु ने कहा मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं जो तू आए पग एक तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। जब मेरी तरफ मेरा भक्त आ रहा है तो मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? भगवान को भी नहीं रहा गया। भगवान ने तुरंत अपनी योग माया को आदेश दिया, मेरी योग माया
जाओ और जाकर के सुदामा जी को जो मूर्छित पड़े हुए उनको उठा करके द्वारकापुरी में स्थापित कर दो। योग माया जी आई, आकर के भगवान के कहे अनुसार आज जैसे ही सुदामा जी को उठाया और उठा करके क्या किया, इन्होंने तुरंत द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। और जैसे द्वारकापुरी में स्थापित किया, बड़ी जोर से घंटे घड़ियाल बजे, सांझ को समय है गयो और जैसे घंटे घड़ियाल आरती के टाइम बजे सुदामा जी की नींद खुल गई। और जैसे सुदामा जी की मूर्छा खुली, इधर उधर देखो बड़ी चमक धमक दिखाई दे रही। सुदामा जी ने आगे देखा तो हजारों पहरेदार आ रहे थे, जा रहे थे, द्वारपाल आ रहे थे और जा रहे थे। तो एक द्वारपाल के टाइम बुलायो और द्वारपाल को बुलाए करके कही, भैया, अरे भैया सुनो। बोले कहा बात है भैया, एक कौन सो गांव है? बोले गांव नाए। बोले तो अरे भैया ये तो सुदामापुरी है, सुदामापुरी। बोले कहा सुदामापुरी? बोले हाँ। क्या वही सुदामापुरी जहां मैं जानो चाहूं? बोले तुम कहां जानो चाहो? बोले या सुदामापुरी में। कहा मेरो कन्हैया रहो करे? बोले हाँ हाँ वो तो यहीं पर रहते हैं। बोले क्या वो कन्हैया यहीं पर रहते? बोले हाँ। एक द्वारपाल बोले कौन से कन्हैया? अरे वो मेरो बचपन को सखा, वो मेरो बचपन को मित्र। एक द्वारपालों ने तो डांट दिया और द्वारपाल डांटते हुए बोले सुदामा जी तुमको बोलना नहीं आवे? बोले काहे? अरे यूं कहो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज यहाँ पर विराजते हैं। सुदामा जी बोले लाला रे ये तेरो नाम है कि पूरा हनुमान चालीसा बना दियो तेने, तो इतनो बड़ो कहीं नाम होवे तेरो। चल कोई बात नहीं, मेरे सखा को कछु घटो तो ना बढ़ोई तो है ना। भैया आपको आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर द्वारकाधीश तो यहीं पर रहो करे ना? बोले हाँ वो तो यहीं पर रहो करे। भैया तुम एक काम करो ना, वाकू मोते मिलाए दो ना, मुकु बातें मिलो हैं। द्वारपाल बोले भैया देखो क्षमा करना। ब्राह्मण देवता बोले क्यों? हम आपको नहीं मिला सकते। बोले क्यों नहीं मिला सकते हो? देखो जी लगता है तुम कुछ मांगने आए होगे। कोई बात नहीं, अरे वहां नहीं जा सकते हो तो मुझसे कहो, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। कहा चाहिए आपको? अंबर कंबर पाट पटंबर लोटा सोटा लंगोटा जो कुछ चाहिए एक बार बोलो, दे करके विदा है जाएंगे। सुदामा जी बोले भैया मोको ये कच्छू ना चाहिए। बोले तो? बोले भैया मैं तो केवल बातें मिलवे को आयो हूं और मैं मिलना चाहूं। द्वारपाल बोले नहीं जी आप नहीं मिल सकते हो। बोले क्यों नहीं मिल सकते हैं? बोले उसका कारण है। बोले क्या? सुदामा जी ने सोचा ये मिलने तो नहीं देंगे लगता है, और अगर कहीं किसी से मिलना हो, जल्दी मिलना हो तो एक उपाय है। बोले क्या? बोले अगर कहीं किसी से मिलना हो चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, दुनिया वालों की तो छोड़ो, दो उपाय है। बोले क्या? या तो उनसे कोई संबंध बना लो, कोई रिश्ता बना लो, और कहीं रिश्ता तुमने बना लिया ना तो तुमको कोई नहीं रोकेगा। अगर कहीं कोई आ रहा हो यहाँ बाहर बहुत भीड़ हो और कहीं भीड़ हो ना और बाहर से कोई आए और उनको कोई रोक दे और वो बोले नहीं नहीं हमको अंदर जाना है, और बाहर जो दरवाजे पर लोग खड़े हैं व्यवस्थापक लोग, कार्यकर्ता लोग, और वो भगा दे, अगर कहीं बाहर लौटा दें और फिर उनसे बोला नहीं नहीं हमको जाना है। बोले क्यों जाना है? बोले हम राकेश जी के चाचा जी हैं, तो पता सब रास्ता दे देंगे और पकड़ के लेके आएंगे, वो चाहे हो चाहे नहीं हो। हाँ लेकिन थोड़ा सा संबंध, थोड़ा सा रिश्ता बना दो। सुदामा जी के दिमाग में यही आइडिया आया। और हाँ अगर कोई रिश्ता ना बना पाओ तो फिर एक काम और चलता आजकल। बोले क्या? फिर थोड़ी सी रिश्वत दे दो। अगर कहीं अधिकारी से मिलना हो, चपरासी को 50 का थमाओ, अंदर जाओ सीधे, है ना? फिर कोई बात नहीं, या तो रिश्वत हो तुम्हारे पास में, रिश्वत नहीं है तो रिश्ता। अगर कहीं रिश्ता बना दिया तो कभी फेल नहीं हो सकते हो। सुदामा जी के दिमाग में भी यही आइडिया आया। सुदामा जी बोले भैया मैं मिलना चाहूं। बोले क्यों मिलना चाहो? भैया थोड़ी सी मेरी बात कन्हैया से रिश्तेदारी लगे। अच्छा रिश्तेदारी आपकी? बोले हाँ आपकी रिश्तेदारी कन्हैया से? बोले हाँ। एक द्वारपाल बोलो कहाँ रिश्तेदारी है आपकी? सुदामा जी बोले भैया अब भूल गए कि रिश्तेदारी भी कहाँ बताऊं। ये तो सोच लिया कि रिश्तेदारी है, अब कहीं किसी ने पूछा क्या बताओगे तो दिमाग में ये सोचा ही नहीं था सुदामा जी ने। तो जल्दी जल्दी में निकल गया। वो मेरो साड़ू भैया लगे, साड़ू भैया। हाँ अब साड़ू भैया लगे।
अब घर वाले तो एक बार सोच ही लेते कि होंगे साड़ू भैया, और कोई रिश्ता होवे ना तो लोग थोड़ा छानबीन भी कर लेते, लेकिन साड़ू भैया में कोई छानबीन नहीं चलती, और कोई ज्यादा छानबीन करेगा भी ना तो पता, थोड़ा सा बोल दो कोई बात नहीं, हम उनके मामा के, फूफा के, और फलाने के और ठिकाने के लड़के हैं ना, ऐसे करके हम आपस में साड़ू भैया होते हैं, है ना। और देखो साड़ू साड़ू बैठे हैं तो कितने हंस रहे हैं, सच्ची बात है। और आजकल एक बात बताऊं आपको, आजकल के रिश्तों में सबसे ज्यादा रिश्ते दो ही चलते हैं, दो रिश्ते सबसे ज्यादा खास होते हैं, या तो साड़ू भैया का या फिर जीजा जी का, होता ना। दो रिश्ते थोड़े से ज्यादा चलते। सुदामा जी शायद यही सोचा होगा, सुदामा जी बोले भैया वो मेरा साड़ू लगे। द्वारपाल बोले अच्छा साड़ू लगे आपके? बोले हाँ। अच्छा साड़ू कौन से रिश्ते से लगे, कैसे लगे? द्वारपाल तो द्वारपाल छानबीन करना चालू कर दिया, भैया कौन से रिश्ते से साड़ू लगे? सुदामा जी बोले रिश्ते से? बोले हाँ। सुदामा जी के दिमाग में एक बात आई, सुदामा जी बोले भैया बिल्कुल खास साड़ू है मेरो। बोले कैसे? मेरे ससुर जी के घर में दो बेटी थी। बोले अच्छा फिर? बोले एक बेटी को नाम हतो संपत्ति और एक को हम हतो विपत्ति। तो संपत्ति भी आ गई या कन्हैया को, और विपत्ति पड़ गई मेरे गले में, या का नाते से भैया हम दोनों आपस में खास साड़ू भैया हैं। द्वारपाल बोले बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा अब जब साड़ू भैया है तो फिर मिलाना भी पड़ेगा। दौड़े दौड़े द्वारपाल गए, सुदामा जी से कहा तुम यहीं रुको, हम जाते हैं अभी। अंदर गए और अंदर जाकर के भगवान से निवेदन किया, मेरे प्रभु नाथ एक भिक्षुक खड़ा, नाथ एक भिक्षुक खड़ा और विप्र सुदामा नाम, तो मुझे कुछ बताया नहीं, कहता प्रभु से काम। भगवान कोई भिक्षुक खड़ा है, हमें तो नहीं बताया, लेकिन वो कह रहा है हमें भगवान से काम है। बोले क्या काम है? बोले हाँ। बोले क्या काम है उसको? बोले काम? बोले हाँ। बोले काम भी नहीं बता पा रहा है और बड़ा अटपटा है। बोले कैसा है, क्या पहने हैं, क्या स्वरूप है, क्या रंग है, क्या रूप है, बताओ तो सही। बोले बताओ? बोले हाँ। द्वारपाल बोले बताने में बहुत संकोच लग रहा है। बोले क्यों? बताने लायक भी नहीं है भगवान। बोले अच्छा कैसा है बताओ तो सही। तो कहने लगे सुनो कन्हैया। बोले कैसा? किसी से पगाना और जगा तन पे, प्रभु जाने कुआई बसो कहीं ग्राम, धोती फटी सी और लटी दुपटी, अरुपाई उपायन की नहीं क्षमा, तो द्वार खड़ो दुस दुर्बल एक, सुरहो चकिसो वसुधा अभिरामा। तो पूछत दीन है दयाल को नाम, के पूछत दीन दयाल को नाम, बता बत्यापनो नाम सुदामा, बता बत्यापनो नाम सुदामा। भगवान अपना नाम सुदामा बता रहा है। बड़ी जर्जर स्थिति है। जैसे ही भगवान ने सुना क्या सुदामा? बोले हाँ। सुदामा? बोले हाँ। सुदामा? बोले हाँ। मेरा बचपन का मित्र सुदामा कहीं वो तो नहीं आ गया? भगवान ने सुदामा नाम सुना ही था, भगवान ने नहीं देखा मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ। भगवान तो नंगे पैरों ही दौड़ पड़े। जब दौड़े ना तो भगवान का पीतांबर ही नीचे गिर गया। नीचे गिरा। रुक्मणी जी बोली कन्हैया सुनो तो सही। अरे भगवान सुनो तो सही, ये पीतांबर तो आपका गिर गया, भगवान इस पटके को तो संभालो। लेकिन भगवान तो होश नहीं थे। भगवान बड़े वेग से दौड़े और दौड़ करके जाकर के भगवान ने क्या किया, जैसे देखा बाहर सुदामा जी खड़े थे, जाकर के अपनी भुजाओं को फैलाया और भुजाओं को फैला करके सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। जैसे हृदय से लगाया, दौड़े द्वारी की तरफ। भगवान दौड़ पड़े कि दौड़े द्वारे की तरफ और तुरंत द्वारिका नाथ
सुमित्र सुदामा आ गए इस पुकार के साथ। मेरे मित्र सुदामा आ गए, सुदामा जी को उठाया, ले गए, लेकर के ऊंचे सिंहासन पर जाकर के बैठा दिया। सुदामा जी ने कहा नहीं कन्हैया, मुझे यहाँ पर मत बिठा लो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आपके लायक स्थान तो यही है। और भगवान आकर के चरणों में बैठ गए। मेरे घर आज ब्राह्मण पधारे हैं। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है तो भगवान फिर नहीं देखते हैं मुझे क्या करना है, फिर भगवान तो ये सोचते कि मैं इसको अपने ऊपर बैठा लूं, मैं अपने से भी इसको ऊंचा कर दूं। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है भगवान उसको अपने से हमेशा ऊंचा कर देते हैं, अपने जैसा ही बना लिया करते हैं। कभी अनुभव करना, कभी पूजा पाठ करना थोड़ा सा, और जब पूजा पाठ करोगे ना तो क्या होता है, फिर हम लोग अच्छे से नहाते धोते, अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते। पूजा अभी करी नहीं, केवल करने का विचार किया, और जब विचार किया तभी क्या हुआ, फिर भी भगवान के जैसे हम बनना शुभारंभ हो गए। केवल करने का प्रभाव है, और जब करते हैं भगवान की सेवा पूजा करते हैं तब तो फिर कहना ही क्या है। भगवान ने तुरंत सुदामा जी को उठाया और उठा करके ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया, नीचे जमीन पर बैठ गए भगवान, और आकर के सुदामा जी के चरणों को देखने लगे तो चरणों में 20-20 बिमारियां फटी हुई थी, बहुत कांटे चुभे हुए थे। भगवान को देख करके रोना आ गया। भगवान रोते रोते कहने लगे सुदामा जी तुम कहाँ थे, अभी तक क्यों नहीं आए? हाय महान दुख ओ कित पायो सखा, तुम आए किते ना किते दिन खोई। ऐसे बिहाल बीमार मन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। तो देख सुदामा की ओ दीन दशा, सुकरुणा करके करुणा निधि रोई। करुणा करके करुणा निधि रोई। तो पानी पराती को और छुओ नहीं हाथन, कि पानी पराती को और छुओ नहीं हाथन। सुने नन की जल सो पग धोई, कि नैनन की जल सो पग धोई। आज अपनी आंखों से करके झरझर अश्रुधारा बह उठी मेरे प्रभु के, और भगवान ने अपनी आंखों के आंसू से ही सुदामा जी के चरणों को पखार लिया। रुक्मणी बहुत देर में आई जल को लेकर के। जैसे ही रुक्मणी जी जल लेकर के आई, भगवान ने आज सुदामा जी के चरणों को पखारा, और पखारने के बाद में सुदामा जी बैठे। सुदामा जी बैठे आपस में थोड़ी चर्चा पर चर्चाएं करने लगी, और जैसे चर्चा पर चाहे कर ही रहे थे, इतने में क्या हुआ, भगवान ने कहा, सामने देखा तो रुक्मणी जी बैठी हुई थी। रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी जानते हो ये मेरे बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के बारे में थोड़ी सी बोलना चालू कर दिया, थोड़ा सा बताया। रुक्मणी जी बोले हमारा भी तो परिचय दो। सुदामा जी बोल उठे, कन्हैया कन्हैया एक बात बता रे लाला। बोले कहा, भगवान तू ठीक से तो है, यहाँ सब कुशलता है तो है? भगवान बोले हाँ यहाँ तो सब कुशलता है। अच्छा आप कुशल से है ना? सुदामा जी बोले कन्हैया मेरी भी सब कुशलता है। अच्छा कोई बात ना है, कन्हैया तेरा विवाह है गए हो? भगवान बोले हाँ है गए हो। लाला रे तेरा विवाह है गया तो तेने अभी तक अपनी पटरानी से मेरा परिचय काहे नहीं करवायो? अब मन ही मन कन्हैया सोचने लगे क्या बताऊं, एक होवे तो करवाए दूं, यहाँ तो हजारन बैठी। भगवान बोले हाँ भैया ये जितनी आंगन में बैठी हुई है ना ये सब मेरी ही हैं। सुदामा जी बोले लाला रे तो को पाप लगेगा, ये कोई पुरा पड़ोस की आए गई होगी ना? बोले नहीं नहीं मेरे 16,108 विवाह भय हैं। सुदामा जी बोले कहा लाला? बोले हाँ तुम इनको आशीर्वाद तो दो।
सुदामा जी ने क्या किया, आशीर्वाद देना शुभारंभ कर दिया। सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा। अब रुक्मणी जी आई, आशीर्वाद दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 100 50 200 500। अब कोई 100-200 बार इस हाथ को ऐसे ऐसे करे 100-200 बार, तो क्या होगा, हाथ में तो दर्द मारने लगेगा। लाला रे अभी कितनी और बची? भगवान बोले अभी तो नंबर लगो है। अच्छा लाला थोड़ो मेरो या हाथ में दर्द है लगो, अगर कहीं तू कहे तो या हाथ से आशीर्वाद दे दो। कन्हैया बोले ब्राह्मण देवता तुम तो दे दो ना, कोई हाथ से दे दो। इस हाथ से आशीर्वाद दियो। अब 2 500 1000 500 बार इसको भी ऊपर नीचे किया, इसमें भी दर्द मारने लगा। कन्हैया अब तो इसमें भी दर्द मारने लगा। बोले ब्राह्मण देवता एक साथ दे दो, सबको एक साथ आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा, सबको आशीर्वाद दिया। जैसे ब्राह्मण देवता ने आज सबको खूब जी भर के आशीर्वाद दिया। भगवान बोले सुदामा जी एक बात बताओ, चलो मेरो तो विवाह है गयो, आपको भयो के नाय भयो? अब 2 मित्र, बहुत पुराने मित्र जब मिले ना तो ऐसी चर्चा करें, तीसरा व्यक्ति कछु समझ ही ना पाए और इशारे में सारी बात पुरानी बातें हो जाएं। तेरो विवाह भयो के नाय भयो? सुदामा जी बोले लाला हाँ मेरो भी है गयो। अच्छा एक बात बता। बोले कहा तेरो विवाह है गयो, पर तेने मोको निमंत्रण काय नाय दियो, मोको अपने विवाह में काय नाय बुलायो? सुदामा जी बोले अच्छा मुझसे कह रहे हो कि आपने हमको क्यों नहीं बुलाया? कन्हैया एक बात बताओ, मेरो एक भयो मैं नाय बुलाए पायो तो कोई बात नाय, लेकिन तेरे तो 16,108 भाई एक आदमी मोको चिट्ठी कार्ड भेज दे तो ना चिट्ठी ना पत्री ना कोई कार्ड ना कोई निमंत्रण है, पतो ही ना चलो तेरे कब है गए। भगवान बोले हाँ भैया कहा बताऊं, मेरे विवाह की कहीं कोई बात करे ना तो 4 बजे कोई प्लान नहीं और पता चला 6 बजे घर में बहू आएगी। मेरे तो सारे विवाह ऐसे ही भाई, या कारण भैया मैं आपको नाय बुलाए पायो। अच्छा चल कोई बात ना है, तू नाय बुलाए पायो। कन्हैया बोले अच्छा एक बात बताओ भैया। बोले कहा आपको विवाह है गयो? बोले हाँ। भाभी को नाम कहा है? बोले भाभी को? बोले हाँ। बोले भाभी को नाम है सुशीला। ओहो यथा नाम तथा गुण, नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात बता। बोले कहा भैया भाभी कभी मेरी याद करेगा, मुझको जाने के ना जाने? सुदामा जी बोले हाँ लाला रे तेरी याद? बोले हाँ लाला रे तेरी याद तो बहुत करे वो। अच्छा मुझको जाने? बोले हाँ लाला तो को खूब जाने। अच्छा तो एक बात बताओ, जब आप आए रहे तो भाभी ने कछु मेरे बारे में कही का, कोई चर्चा करी का? अब सुदामा जी को याद आई तो ये इतना बड़ा राज्य और इतने बड़े राज्य का राजा, इतना सुंदर सुंदर महल बनो भयो और हीरे पन्ने पुखराज पहने हुए जिनकी रानियां यहाँ पर बैठी, और मैं एक फटे से सड़े से कपड़े में चावल लेके आया और कहीं मैंने कह दिया कि तेरी भाभी ने ये चावल दे हैं, तो कन्हैया इन सब के सामने तेरी तो नाक कट जाएगी कि तेरी भी ऐसे मित्र होवे का। अब कन्हैया अब जो होगी सो देखी जाएगी, पर तेरी नाक नाय कटन बंगो। सो सुदामा जी ने कहा कियो चावलन की पोटली को लियो और दवाई लियो और काक में दवाई करके बोले भैया तेरी भाभी ने कच्छु नाय। भगवान ने रोक दिया। सुदामा जी एक बार झूठ बोली थी, अब तक भुगत रहे हो, अब फिर झूठ बोलना चाहते हो क्या? झूठ मत बोलना। क्या करूं कन्हैया, अब चाहे मुझे करोड़ों वर्ष तक नरक की यातनाएं भुगतना पड़े, लेकिन कन्हैया मैं तेरी नाक नीची नाय होंदंगो। भगवान समझ गए सारी बात। अच्छा अच्छा चल चल कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तो कुछ बेटा बेटी भी तो होंगे? हाँ हाँ लाला 4 बेटा हैं। अच्छा कितने बड़े बड़े हैं? बोले बड़े एक इतनो एक इतनो एक इतनो। इस हाथ से ना है, ये इस हाथ से बताओ ना ब्राह्मण देवता। बोले एक इतनो एक इतनो एक इतनो। आप उठाएं हाथ झुके खुद, ऐसे ना है, अच्छे से बताओ ना। बोले क्या कहूं लाला, अच्छे से बताए ना सकूं? बोले क्यों? या हाथ में बहुत बड़ा फोड़ा है गयो लाला, या करते उठाए ना पाऊं मैं। कन्हैया बोले अच्छा बाबा फोड़ा है गए? बोले हाँ। भगवान ने उंगली को पकड़ा, लाओ या फोड़े को आज ऑपरेशन कर देते, जो होगी सो देखी जाएगी। भगवान ने जैसे उठाया सो टप दी से पोटली नीचे आ गई, और जैसे पोटली आई भगवान ने तुरंत पोटली को देखा, और जैसे देखा और पोटली को जब देखा तो उस समय क्या, पोटली को जब खोला तो उसमें एक पत्र मिला।
भगवान ने सबसे पहले उस पत्र को पढ़ा और पत्र को पढ़ा। पत्र में लिखा था कन्हैया कि 1 मास 2 पाख में, लाला कि 1 मास 2 पाख में और 2 एकादशी हो, पर मेरे घर नंदलाल जो नित एकादशी हो। कन्हैया किसी के घर में 1 महीने में 2 एकादशी होती होंगी, हमारे यहाँ तो रोज हो रही हैं आजकल। भगवान ने क्या किया, उस पत्र को पढ़ा और पढ़कर के भगवान की आंखों से भी आंसू आ गए, अपनी इनकी दयनीय दशा को देख करके कि मेरे ही कारण तुम्हारी ऐसी दशा भी है। कोई बात ना है, भगवान ने उस पत्र को पीछे पलटा और लिख दिया कि होनी थी सो हो गई और अब ऐसी ना हो, और भाभी तेरे घर में और नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होए। भाभी जी अब जो होना था सो हो गया, अब तू चिंता मत कर, अब तो तेरे घर में रोज द्वादशी होएगी। सुदामा जी कुछ नहीं समझ पाए, बस भगवान ने क्या किया, तुरंत पोटली को लिया और पोटली को निकाल करके मेरे प्रभु ने क्या किया, आज लिया और लेकर के 1 मुट्ठी चावल लिए और भगवान लेकर के 1 मुट्ठी चावल लेकर के 1 मुट्ठी चावल पा गए। दूसरी मुट्ठी लिया भगवान ने और दूसरी मुट्ठी चावलों को लिया, तो आकर के दूसरी मुट्ठी चावल भी भगवान पा गए। तीसरी मुट्ठी को मेरे कृष्ण ने फिर उठाया और तीसरी मुट्ठी जैसे खाना ही चाहते थे, तो रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, कन्हैया चावल कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे पेट में दर्द होगा। एक भक्त कहते नहीं, रुक्मणी जी ने इसलिए चावलों का हाथ पकड़ा, कन्हैया का हाथ इसलिए पकड़ा, कन्हैया तुम चावल खा रहे हो और चावल नहीं है ये। बोले तो 1 मुट्ठी चावल खाए, भगवान ने कह दिया सुदामा जी मैंने 1 लोक तुमको दान में दिया। दूसरा मुट्ठी लिया, दूसरी मुट्ठी चावल भी पा गए और पाने के बाद में बोले मैंने 2 मुट्ठी तुम्हारा चावल खाया है और मैंने जब खाया है, भगवान कहते हैं ये है देव, और जो देवता होते हैं ना वो लेना तो लेते तो हैं, ये बात सही, लेकिन लेते थोड़ा है और देते बहुत है। 1 मुट्ठी चावल खाया, 1 लोक दान में दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई 2 लोक दान में कर दिए और तीसरी मुट्ठी उठाई और जैसे तीसरी मुट्ठी खाना चाहते थे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, बोले कन्हैया 2 लोकों का धन दान कर दिया तुमने, अगर कहीं तीसरा भी दे दोगे तो तुम्हारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, और कन्हैया जब तुम्हारे पास नहीं बचेगा तो इतनी सारी 16,108 पटरानियां हैं, इनको लेकर के तुम कहां जाओगे कन्हैया, कुछ तो घर में रखो ना। भगवान ने कहा नहीं, ये ब्राह्मण देवता है, तुम चिंता मत करो, इनकी कृपा से हमारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। वास्तव में सच्ची बात है, जो ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मण देव ब्राह्मणों को क्यों कहते हैं, दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार पूरा संसार देवताओं के अधीन रहता है, लेकिन देवता किसके अधीन रहते हैं, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये संपूर्ण संसार देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता मंत्रों के अधीन रहते हैं और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं। जब ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चारण करते हैं तो देवता भी आकर के वहां प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इन ब्राह्मणों के लिए हम देव मानते हैं, हम भी कहते हैं ये देव हैं, इनको देने के बाद में बहुत कुछ हमको प्राप्त होता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। बस भगवान ने आज इनको खूब जी भर के दान दिया। लेकिन हाँ, सुदामा जी को तो कोई पतो ही ना चली कि अब कहाँ है गयो, इधर पूरी लीला है ही। सुदामा जी रहे श्याम संग कुछ दिन, सुदामा कुछ समय तक तो रहे, और जब कुछ समय तक रहे खूब आनंद आया, और जैसे खूब आनंद आया उस समय आकर के एक दिन भगवान से बोले, भगवान बोले क्यों, आपस में दोनों चर्चाएं करते रहे, कन्हैया आप कैसे रहे। भगवान ने थोड़े से अपने कष्टों के बारे में सुदामा जी ने सुनाया, तो भगवान ने एक बड़ा दिव्य ज्ञान भी इनको दिया। बोले सुदामा जी बात यह है, बोले क्या, इसमें ना तुम्हारा दोष है कि तुमने मेरा भाग को खाया, और ना मेरा दोष जो मैंने तुमसे कहा। बोले क्यों, ये सब किस्मत का दोष है, जिसकी किस्मत में जितना दुख होता है उसको उतना भोगना ही पड़ता है। ये सुख और दुख, ये धन दौलत सब कुछ किस्मत से ही मिलती है। एक कोई भिखारी था,
था और वो भिक्षा लेने के लिए रोज जाता था। थोड़ा बहुत उसको धन मिल जाता था, थोड़ा बहुत अन्न चावल उसको मिल जाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो धनवान लोगों के नगर में गया और जैसे धनवान लोगों के नगर में गया तो उसको एक पूरी झोली चावल मिले। जितना कभी नहीं मिला था उतना आज ढेर सारा चावल उसको मिल गया। बहुत खुश था कि आज तो इतना मुझे कई गुना चावल मिला रोजाना से। बहुत प्रसन्नता से वो लौट करके आ रहा था। रास्ते में एक राजा की सवारी आ रही थी। राजा रथ पर सवार था और जैसे जा रहा था, जाते जाते रास्ते में आकर के उनके सिपाही मंत्री लोग आकर के रास्ता साफ करते हुए चले जा रहे थे। अरे भाई, यहाँ पर राजा आ रहे हैं, थोड़ा रास्ता साफ कर दो। महाराज आ रहे हैं, महाराज की सवारी निकल रही है, रास्ता साफ कर दो। तब तक वही भिखारी सामने आ गया और जैसे उस भिखारी को देखा वो महाराज ने, तो वो महाराज, वो राजा महाराजा भी उस रथ से उतर के आया और आकर के वो भिखारी के सामने, वो ब्राह्मण के सामने आए और वहां आकर के इन्होंने अपनी झोली फैला दी। ब्राह्मण देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको वंदन करता हूं, मैं आज आपसे याचना कर रहा हूं, मुझे कुछ दान दे दो। अब जैसे दान की बात करी, ब्राह्मण देवता ने सोचा, देखो तो कैसे के तो आज मुझको थोड़े से चावल ज्यादा मिले, लेकिन ये राजा होकर के और आज मुझसे ही मांगने आ गया। अब क्या करूं? अब जिसका जो स्वभाव होता है ना, इनका स्वभाव थोड़ा सा कंजूस था, थोड़ा लोभी स्वभाव था। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है पर अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। इन्होंने सोचा क्या बताऊं, दो चीजें ऐसी होती जो व्यक्ति की कभी छूटती नहीं है। एक तो नेचर, स्वभाव, एक नेचर और दूसरा सिग्नेचर। ये एक से ही रहते, कितना भी बदलो इनमें ज्यादा बदलाव आता नहीं है। इनका स्वभाव तो कंजूस था, सो इन्होंने सोचा अब क्या करूं, अब राजा है देना भी पड़ेगा। तो इन्होंने बिना मन से क्या किया, बिना मन से कहा। इन्होंने जैसे मांगा और मांगने के बाद में इन्होंने क्या किया, जैसे अपनी झोली में से हाथ डाला और झोली में हाथ डाल करके कुछ चावलों को भरा। लेकिन जैसे चावलों को भरा तो भरते समय अपनी उंगलियों को थोड़ा सा ढीला कर दिया और जैसे ढीला किया तो क्या हुआ, सारे चावल तो उस झोली में ही झड़ गए। अब 2-4 चावल इस मुट्ठी में लगे रहे, तो वो ही लेकर के और दे दिया उस महाराज के लिए। जैसे राजा की झोली में वो डाल दिए, 2, 4, 6, 10, 20 दाने उनकी झोली में आए। वो महाराज ने प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता बोले चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा, थोड़े से में ही दौड़े दौड़े घर गए तो देखा तो देवी जी आरती लेकर के सामने खड़ी थी। देवी जी से पूछा तुम खुश क्यों हो? बोले मैं खुश हूँ, कारण है। आप खुश क्यों हैं? महाराज भी बहुत खुश थे। बोले मेरा कारण ये। बोले क्या? बोले आज मुझको जी भर के दान मिला, आज मुझको जी भर के दान मिला, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। देवी जी बोले हाँ, बोले इसीलिए तो मैं खुश हूँ। बोले क्यों? बोले मैंने आज एक स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा? बोले मैंने स्वप्न में देखा कि आप भिक्षा लेने के लिए गए, आपको बहुत चावल मिले, जिंदगी में कभी इतने नहीं मिले। बोले हाँ बिल्कुल सही देखा तूने। बोले फिर? बोले जब आप लेकर के आ रहे थे तो सामने एक राजा की सवारी निकली। बोले हाँ बिल्कुल सही देखा तूने। वो राजा ने आकर के तुमसे दान मांगा। बोले हाँ बिल्कुल सही देखा तुमने। बोले फिर आपने जो उनको दान दिया, जितने चावल तुमने उनको दान दे दिए, उतनी मोहरें तुम्हारी झोरी में आ गई। बोले क्या ये देखा तूने? बोले हाँ। और जैसे झोरी को देखा तो उसमें केवल 10-12 मोहरें ही झोरी में थी, बाकी के पूरे चावल थे। अपना माथा ठोक ठोक करके रो पड़े, हे भगवान कहीं मैंने आज पूरे चावलों की झोरी दान दे दी होती तो आज मेरी पूरी झोरी मोहरों से ही भरी होती। कहा नहीं भगवान। बोले क्या है? बोले जिसकी किस्मत में जितना होता है उतना ही मिलता है, किस्मत से ज्यादा उसे कभी किसी को मिलता नहीं है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ विधिना लिख दियो छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, रहो रे जीव निशंक। तुम कितना भी कुछ कर लेना, कितना भी कुछ दे लेना, कितना भी कुछ ले लेना, लेकिन हमारी किस्मत में जितना होगा उतना ही हमको मिलेगा। किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जैसे एक पात्र को कुआं में भरोगे तो 1 लीटर का पात्र होगा तो भी 1 लीटर आएगा, तालाब से भरोगे तो भी 1 ही लीटर आएगा, समुद्र से भरोगे तो भी 1 ही लीटर आएगा, क्योंकि पात्र 1 लीटर का है। इसलिए हमारा जितना पात्र होता है हमको केवल उतना ही मिलता, हमारी क्षमता से ज्यादा कभी हमको नहीं मिल सकता है। इसलिए कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान ने कहा सुदामा जी ना इसमें तुम्हारा दोष है और ना मेरा दोष है। सुदामा जी सारी बात को समझ गए। सुदामा जी बोले कन्हैया अब हमको आज्ञा मिले, अब हम चलना चाहते हैं।
जब चलने लगे और जैसे चलने लगे तो आपस में आकर के आज मेरे कन्हैया और सुदामा जी से जैसे भेंट हुई, दोनों से आपस में मिले और मिलकर के फूट फूट करके दोनों मित्र जब बिछुड़ रहे थे तो रो पड़े। वास्तव में प्रेम होता ही ऐसा है, जो सच्चा प्रेम जिसका होता है तो उसको मिलने में बहुत खुशी होती है। सच्चे प्रेमी से मिलने में बहुत खुशी होती, बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन उसको छोड़ने में उससे भी ज्यादा कष्ट होता है, छोड़ते समय उससे भी ज्यादा कष्ट होता है। बस भगवान आज दोनों चार मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। आज जैसे ही गए और वास्तव में सच्ची बात है, इसीलिए तो कहते हैं जो प्रेम होता है, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम को कोई समझ ही नहीं सकता है कि प्रेम होता क्या है। उद्धव जी के लिए गोपियों ने तो ऐसी प्रेम की परिभाषा पढ़ाई, ऐसी प्रेम की परिभाषा पढ़ाई कि समझ ही नहीं पाए। अरे उद्धव तुम क्या समझोगे, ये तो प्रेम की बात है, ये प्रेम की बात तुम कभी नहीं समझ सकते हो, ये तो प्रेम की, अरे उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, या सर्दे के होते हैं सौदे, आशिक इतनी सस्ती नहीं है, या सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। दोनों प्रेमी आपस में मिले, आपस में मिलकर के जब चल पड़े और जैसे गए तो आकर के क्या देखा, सुदामा जी ने सोचा वे क्या करूं। जब सुदामा जी चलने लगे, अभी तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब चलने लगे तो फिर याद आया। पता याद का क्या आया, सुदामा जी ने सोचा देखो अब जाऊंगा, सुशीला ने कहा था कुछ लेके आना, अब लेकर के भगवान ने तो दिया नहीं, इनको तो पता नहीं क्या दे दिया, अब क्या बताऊंगा उनके लिए, लगता है मैं जब जाऊंगा तो कुछ देंगे। सुदामा जी बोले भैया कैसे जाएं, अभी मुट्ठी बंद थी, भगवान बोले यूं जाना यूं मुड़ जाना, बोले तो खाली निकली, फिर यूं जाना फिर यूं, ये भी खाली है, चलो कोई बात नहीं कन्हैया, तुमने नहीं दिया तो अच्छा हुआ, अगर कि आप दे देते, रास्ते में चोर आते, कोई डकैत आते, मुझको मार डालते और चुरा ले जाते, इसलिए आपने नहीं दिया होगा। कन्हैया कोई बात नहीं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। बस भगवान का स्मरण करते हुए आज सुदामा जी आए, जैसे आए तो वहां पर जो सुदामापुरी थी ना, उसका तो बस सारा हाल ही बदल गया। द्वारपाल आ रहे थे, जा रहे थे, एक से पूछा भैया ये कौन सा गांव है, बोले ये सुदामापुरी है, सुदामापुरी तो मेरा ही गांव है। अच्छा यहाँ को राजा कौन है, बोले यहाँ के राजा तो सुदामा जी हैं, बोले सुदामा तो मैं ही हूँ। वो कहाँ गए हैं, बोले अभी द्वारकाधीश का दर्शन करने गए, वो तो मैं ही गया था। अच्छा भैया तो यहाँ और कोई घर में होगा ना, उसको बुलाओ ना। देखा तो सामने से सुशीला जी आरती की थाली लेकर के आई, और जैसे आरती की थाली लेकर के आई, सुशीला को भी नहीं पहचान पाए। बोले क्यों, बोले घर में अगर कहीं ये नहीं होता ना तो ये हो जाता अपने आप, है ना, और अब थोड़ा सा कहीं ये हो जाए ना तो फिर ये थोड़ा सा अपने आप हो जाता है। थोड़ी मोटी ताजी हो गई, कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं, तो थोड़ा सा शकल अकल भी बदल गई। इन्होंने कहा भगवान, बोले आप कौन है, अपना पूरा परिचय दिया। समझ गए सुदामा जी को बहुत खुशी हुई, जाकर के पहुंचे, सुशीला से कहा देखो सुशीला
अब तुम बनाओ चांदी की चटनी, सोने की रोटी, हीरे पन्ने पुखराज की चटनी बनाओ, आनंद से रहो। अपने राम तो भगवान का भजन करेंगे। जंगल में चलते हैं, अंदर से आवाज आई, नहीं सुदामा जी तुम मत जाओ, तुम यहीं पर रहो। भगवान अगर की मैं रहूंगा तो कहते हैं अगर की आपकी माया में लिप्त हो गया तो मैं आपको भूल जाऊंगा प्रभु, आपकी याद नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो यो दुख काहे को होए। दुख में तो शव स्मरण करते हैं, लेकिन सुख आ जाता है प्रभु तुम्हारी याद भूल जाती है। इसलिए भगवान हमको ये सुख ज्यादा नहीं चाहिए। भगवान अब आप हमारे ऊपर कृपा करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। भगवान ने कहा नहीं सुदामा जी बात ऐसी नहीं है। बोले तुम एक काम करो, इसको अपना मत मानना, जो भी है बस भगवान कहीं कृपा कर दें, कहीं तुमको कुछ दे दें तो उसको अपना मत मांगो, भगवान का ही मानो और भगवान का मान करके उसका उपभोग करो, तो फिर कभी हमारी बुद्धि खराब नहीं होती है। बस भगवान से केवल एक निवेदन करो, मेरे प्रभु इतनी कृपा करो कि अभिमान ना करूं मैं। भगवान केवल अगर ये कृपा करना है तो मैं अभिमान कभी ना करूं, बस आपकी कृपा बनी रहे। और सच्ची बात है, अभिमान व्यक्ति को आ ही जाता है। जब थोड़ा सा धन आ जाए तो उसे अपने आप ही अभिमान आ ही जाता है। तो भगवान से हमेशा पूजा करो, और पूजा करते समय भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन केवल एक करो, कुछ ज्यादा बोलो ना बोलो, भगवान आपका जो दिया है वो आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। और अगर की देना है तो इतनी कृपा कर देना प्रभु, मुझे कभी किसी प्रकार का कोई अभिमान ना आए, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो। इतनी कृपा करो कि, इतनी कृपा करो कि अभिमान ना करो मैं, इतनी कृपा करो कि अभिमान ना करूं मैं, इतनी कृपा करो अभिमान ना करो, इतनी कृपा करो मैं, अभिमान ना करूं मैं। जब भी बुराई सोचूं, जब भी बुराई सोचूं, अंजाम से डरूं, जब भी बुराई सोचूं, अंजाम से डरूं मैं। जब भी बुराई सोचूं, अंजाम से डरूं मैं, जब भी बुराई सोचूं, अंजाम से डरूं मैं। इतनी कृपा करो अभिमान न करूं मैं, इतनी कृपा करो इतनी कृपा करो, इतनी कृपा करो। मेरे प्रभु इतनी कृपा करो, मैं कभी अभिमान ना करूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस ऐसी भगवान की कृपा होती रहे तो फिर अभिमान नहीं आएगा, तो जरूर भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा हमेशा होती रहेगी। बस इस प्रकार से सुदामा जी रहे और आनंद से वहां पर रहने लगे। बोली गोविंद भगवान की, बोली बाकी बिहारी लाल की। यहाँ पर बड़ी दिव्य सुदामा चरित की दिव्य कथा के लिए